सूत जी महाराज सौनक ऋषियों का, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। एक प्रसंग हो गया। दूसरा प्रसंग इसमें सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा प्रसंग मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। ये तीन बड़े प्रसंग इसमें निरंतर चलते रहते हैं। इसके अनंतर उपसंवाद इसमें बहुत है, यानी ब्रह्म नारद का संवाद, यानी अनेक प्रकार से छोटे छोटे उपसंवाद भी भरे हुए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। शांत हो जाओ। ये इसमें तीन संवाद हो गए। अब आप लोग समझेंगे कि ये कथा कहां हो रही है। जैसे आओ आज पारासर कृषि फार्म हाउस में ये कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। ये सबसे पहले कथा कहां हुई थी, जिसको आप नीमसार कहते हो, संस्कृत में उसको नैमिषारण्य, ग्रामीण भाषा में नीमसार कहते हैं। वहां सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और शुक्रताल पर पावन भागीरथी गंगा जी के किनारे सुना रहे हैं। और मैत्रेय जी जो कौरव और पांडवों के चाचा विदुर हैं, उनको सुना रहे हैं हरिद्वार में। और आज कथा हो रही है पारासर कृषि फार्म हाउस में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त जनों, अब आप श्रवण करेंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं आपके लिए, ये महत्व जो बताया जा रहा है। यदि आपको ज्ञात नहीं हो कि दूध में कितनी विटामिन होती है, तभी तो हम लोग ग्रहण करते हैं। जब आप लोग साइंस की स्टडी करेंगे तो दूध में सबसे ज्यादा विटामिन होता है। ऐसे ही तभी हम दूध को ग्रहण करते हैं और घी से हमारे अंदर शक्ति आती है, शीतलता आती है, दिमाग तेज होता है। तो ऐसे ही इस पुराण की यह महत्ता है कि सभी पुराणों में यह मुकुट है, सभी पुराणों में यह शिरोमणि है। इसीलिए इस पुराण के सामने श्री शब्द लिखा है, श्रीमत से अलंकृत है। आप लोग 17 पुराणों को उठाकर देख लीजिए, किसी भी पुराण के सामने स्त्री नहीं लिखा होगा। लिखा होगा शिव पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, यानी 18 पुराण इसमें गिनाए गए हैं। तो श्लोकों की संख्या भी बताई गई। तो यह स्त्री से अलंकृत किया। स्त्री शब्द के कई अर्थ है। जब हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसमें शब्द के अनेकार्थ निकलते हैं। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने यश, यानी 17 पुराणों में और इस पुराण को यश प्राप्त है। इस पुराण में सब पुराणों की कथाएं गुम्फित हैं। जिसने यह पुराण सुन लिया, सब पुराणों की कथा सुन ली। और सभी तुमने महाकाव्य सुन लिए। सबसे बड़े हमारे महाकाव्य हैं एक रामायण और महाभारत। ये संसार के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। इनकी भी कथा इसमें आती है। और चारों वेदों की कथा है, 17 पुराणों की कथा है, स्मृतियों की कथा है, नीतियों की कथा है, वेदांत उपनिषदों की कथा है। यानी यह पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भक्तजन विचार करेंगे